12 बजे एक एंट्री मिला, 12:33 में एक और एंट्री मिला, 1 बजे तक क्लोज। 1 घंटे में आपने इजीली। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द 60 डे ट्रेडिंग चैलेंज। आज चैलेंज का डे 19 है एंड डेट है 2 जून 2026। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। काफ़ी टाइम से चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स एंड वर्कलोड की वजह से रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा था मैं, लेकिन ट्रेडिंग और ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू थी। और आज मैंने डिसाइड किया है कि चैलेंज को फिर से प्रॉपर ट्रैक पर लाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस सेशंस भी दिखाना चाहता हूँ ताकि चैलेंज की जर्नी ट्रांसपेरेंट रहे। आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है ये, एंड ये 1 जून का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हमें पहला बियरिश ट्रिगर हुआ था 1 जून को करीब 11:15 पे। अब जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा रूल क्या है, जब भी हमको बियरिश एंट्री ट्रिगर होती है हमको सेकंड कैंडल रेड चाहिए होती है, और यहाँ सेकंड कैंडल एक रेड बनी। हमने इसके नीचे पे हमारा एंट्री प्लान किया और इसके ऊपर हमने हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रखा 22 पॉइंट का, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1:2 बुक हुआ। अब इस दिन जो सेकंड एंट्री बनी 1 जून को, वो बहुत लेट बनी, 3 बजे के अराउंड बनी है, 2:54 पे। हालांकि ये भी ट्रेड हम लेते तो इसमें 1:1 तो बुक हो ही जाता, बट आपको पता है हम लेट एंट्री लेते नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये इंडिकेटर आपको सारे दिन ऐसे रैंडम एंट्रीज देता रहता है। बहुत सारे आपको आगे दिन मिलेंगे जिसमें ये आपको ट्रेड देगा भी नहीं। बहुत लोग आप में से नए होंगे तो उन लोगों को मैं बता दूं, ये हमारा एक सेल्फ डेवलप्ड इंडिकेटर है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल एंट्री जोन, IEZ इंडिकेटर। हम इसी के बिहाफ पे सारा ट्रेड लेते हैं। अब और पीछे जाओ तो आपको दिखेगा 29 मई को भी इसने 3 एंट्री दी थी, जिसमें पहला एंट्री यहाँ ट्रिगर हुआ, और अगर यहाँ हम ट्रेड लेते, यहाँ हमारा SL होता और ये हमको टारगेट मिल गया। यहाँ अगर हम छोटा सा देखिए, यहाँ पे बुलिश एंट्री मिली, नेक्स्ट कैंडल हमारा बना ग्रीन। अब कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बड़ी सी विग है तो बहुत लोगों को क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सेकंड में भी बड़ी सी विग है तो भी कॉन्फिडेंस, तो ऐसा ट्रेड आप अवॉइड भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है तो आप ले भी सकते हो। अब चलो ये अवॉइड कर दिया, अगर लेते भी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अगर हम ये ट्रेड यहाँ प्लान करते, स्टॉप लॉस चलो यहाँ रखते, मैं तो बोलता हूँ 21 पॉइंट का। अब देखो ठीक है इसने टारगेट नहीं दिया 42 पॉइंट, लेकिन आप क्या देखोगे 21 पॉइंट तो इसने दिया है ना 21 पॉइंट। तो जब यहाँ 1:1 मिलता है तो अपना आप स्टॉप लॉस को एंट्री में ले आओ, आपकी इच्छा है। मैं जो फॉलो करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और मैं ऑप्शन बाइंग भी नहीं करता, मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करनी है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं डीप इन द मनी में जाके। अब इसके बाद देखिए ये थर्ड एंट्री मिली। अब जैसे इसमें अगर आप पूरा SL भी खा लेते तो यहाँ पे आपने 34 पॉइंट बुक किया और यहाँ आप 21-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता आपको, तो भी आप काइंड ऑफ 10 पॉइंट के प्लस में ही रहते। अब तीसरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई है। अब एंट्री के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल हमको रेड बननी चाहिए, यहाँ रेड बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ भी क्लियरली 44 पॉइंट बुक हो गए। हर एक दिन इसने एंट्री दी है लगभग। अब जैसे देखो ये 27 तारीख को इसने कोई एंट्री नहीं दिया, तो ऐसा भी नहीं है कि, अब लग रहा होगा बहुतों को यहाँ लगेगा कि यहाँ तो कई एंट्रीज होती बट इसने दिया नहीं, तो बैकएंड पे ये ऐसे नहीं देता। बैकएंड पे ये FVG पे वर्क करता है, ORB पे वर्क करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कोडेड है बैकएंड पे, जिसके
एनालिसिस के हिसाब से ही एंट्री देता है और मल्टीपल फिल्टर्स लगे हुए हैं इसमें। अब जैसे इस दिन एंट्री बहुत लेट मिली है 3 बजे, हालांकि अगर यहाँ एंट्री हम लेते तो 1:2 हमको इजीली मिलता, बट इतनी लेट एंट्री हम लेते नहीं है। इसके बाद आ जाइए 26 को, यहाँ देख सकते हो पहले ही कैंडल पे एंट्री मिल गया हमको, यहाँ 1:2 ईजिली मिल जाता हमको। यहाँ भी अगर एंट्री लेते तो 1:2 मिल जाता, यहाँ भी एंट्री लेते तो 1:2 मिल जाता, यहाँ भी एंट्री लेते तो 1:2 मिल जाता। कहने का मतलब भी देखो 3 मिनट पे है ये कैंडल, अगर आप 5 मिनट करोगे तो भी एंट्री देगा, वो सारा आपके ऊपर है। मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ कि 3 मिनट का मैं आजकल यूज़ करता हूँ और जल्दी से जल्दी एंट्री लेके क्लोज। बीच में तो आपने देखा ही मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल था, फिर भी उसने सारा चीज़ सही रखा। अब यहाँ देखो 25 मई का देखो आप, यहाँ एंट्री मिली, यहाँ प्रॉफिट डन, यहाँ एंट्री मिली, यहाँ टारगेट डन, यहाँ एंट्री मिली, यहाँ टारगेट डन, यहाँ एंट्री मिली, यहाँ टारगेट डन। और जैसा कि आप जानते हो हमको 2 एंट्री लेना होता है। ये 22 तारीख का देखो 12 बजे एक एंट्री मिला, 12:33 में एक और एंट्री मिला, 1 बजे तक क्लोज। 1 घंटे में आपने इजीली कितने पॉइंट यहाँ कैप्चर करिए 1 घंटे में आपने। यहाँ पे बियरिश का ट्रिगर मिला आपको, नेक्स्ट कैंडल रेड बना, इसके लो पे आपने एंट्री प्लान किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस 12 पॉइंट का एसएल है। देखो यहाँ पे 24 पॉइंट यहाँ बुक हो गया, और यहाँ पे एक बुलिश एंट्री ट्रिगर हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, इसकी क्लोजिंग पे हमने एंट्री ली, इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया, और आप क्लियरली देख सकते हो। वैसे तो इसने 1:4 का टारगेट दिया है, आप ट्रेल करके भी साथ में चल सकते हो, बट मैं ये मानता हूँ जितने का स्टॉप लॉस है उसका डबल ही आपको टारगेट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे 26 पॉइंट बुक होगा। तो कहने का मतलब है कि सारे दिन इसने ट्रेड दिए हैं, बस मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता नहीं पा रहा था। तो अब आज के दिन पे आते हैं। अब देखिए आज है 2 जून, आज हमको यहाँ 4 एंट्रीज मिली थी, बट हमने 3 ही एंट्री ली थी। पहली एंट्री हमको ट्रिगर हुई बुलिश की 10:12 पे, यहाँ पे सेकंड कैंडल ग्रीन बना, हमने यहाँ 21 पॉइंट का एसएल रख के 42 पॉइंट बुक किया। सेकंड एंट्री का ट्रिगर मिला हमको 10:39 पे, एक रेड कैंडल बना। ये कैंडल देखिए आप, ये डिसाइडिंग कैंडल नहीं हो पा रहा था, तो इसके नीचे हमने एंट्री प्लान किया था और इसके हाई पे हमने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे 32 पॉइंट यहाँ बुक किए। थर्ड एंट्री हमारी ट्रिगर हुई, जो कि अगेन देखिए इस कैंडल को देखिए, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, बट इसने हमको यहाँ बियरिश एंट्री ट्रिगर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो हमको कूद जाना है। ये ग्रीन कैंडल बनी और हमने नेक्स्ट रेड बनने का वेट किया, उसके नीचे हमने एंट्री प्लान किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे क्लियरली देखो इसने एग्जैक्ट 48 पॉइंट हमको दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जिगजैग करने लगा, फिर नीचे आ गया। चौथी एंट्री भी यहाँ पे हमको मिली, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, फिर भी यहाँ पे एक बुलिश एंट्री मिली। तो हमको ऐसे नहीं कूद जाना है, नेक्स्ट कैंडल हमको ग्रीन बनने का वेट करना है। हमने ग्रीन बनने का वेट किया और इसके ऊपर हाई पे हमने एंट्री प्लान करा 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ भी 72 पॉइंट बुक हुए। बट ये ट्रेड हमने आज लिया नहीं था, ये तीनों ट्रेड ही हमने लिया। अब बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या ये निफ्टी 50 पे ही वर्क करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको किस किस पे यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ 3 इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, एंड ऑटो के कुछ स्टॉक्स हैं,
कुछ रैंडम स्टॉक्स हैं, कुछ फाइनेंस के बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व है, बैंक्स के कुछ 3-4 स्टॉक्स हैं, अडानी अंबानी मोदी जी के 3 स्टॉक्स हैं। जब उनका कुछ इन अडानी अंबानी या मोदी जी का कोई भी न्यूज़ आता है तो ये तीनों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। स्टील के भी 3 स्टॉक्स हैं, आईटी के कुछ स्टॉक्स हैं, ये कमोडिटी का भी एक है जो मैं गोल्ड पेटल में कभी कभी ट्रेड कर लेता हूँ शाम को अगर मैं फ्री रहता हूँ तो। ये गोल्ड बीज है, वो मैं ऐसे ही देख रहा था। और ये भी क्रिप्टो के लिए देखिए, गोल्ड क्रिप्टो में भी देखो, इसमें भी यहाँ बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। देखिए यहाँ क्रिप्टो में थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम पे करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट आप 3 मिनट में भी करो तो भी देखो मल्टीपल एंट्रीज मिलती है। टाटा स्टील में देखते हैं, आज अगर टाटा स्टील में अगर आप ट्रेड लिए होते तो फर्स्ट में ही आपको एक ट्रेड मिल गया होता, इसका टारगेट बुक हो जाता है। यहाँ पे एक बियरिश एंट्री मिलती है, इसमें भी 1:2 बुक हो जाता है। इंडाल्को में अगर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ देखिए पहले बियरिश एंट्री बनी, यहाँ इजीली 1:2 बुक होता है। यहाँ एक बुलिश एंट्री मिली, यहाँ इजीली 1:2 बुक होता। अडानी ग्रीन में भी अगर आप देखते, अडानी ग्रीन में देखो मल्टीपल एंट्रीज बनी है, यहाँ बुक होता 1:2, यहाँ बुक होता, यहाँ बुक होता। चलो रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस में क्या हुआ। रिलायंस में देखो, रिलायंस में पहला एंट्री ट्रिगर हुआ 10:45 पे, यहाँ रेड कैंडल बना 1:2 बूम। यहाँ पे भी वही है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हर जगह ये ट्रेड दे रहा है। और आपसे में से काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि इंडिकेटर कब आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए पहले भी ना, प्रॉब्लम क्या है पता है, पहले भी मैंने यूट्यूब पे आया है और चीज़ें ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग नहीं चाहते हैं कि ये पहले लोगों को पता चले। अब जो भी रीज़न्स होते हैं इसीलिए मैं लाइव में नहीं दिखाता हूँ जल्दी से। मेरा चैनल उड़ गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, और अभी हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, उस वक्त भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मैं इस बार चाह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी एटलीस्ट थोड़ी बड़ी बने, ताकि कल को अगर ऐसा प्रॉब्लम आए और मैं वहाँ पे मेरे साथ खड़े हूँ आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो सच बताऊँ तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता कि मैं वीडियो बना सकूँ, और बहुत सारे मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ये सब भी रीज़न है। बट मैं ट्राई करूँगा कि अब मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँ, और आप लोग भी ट्राई करिए। अब से मैं एक टारगेट रखता हूँ कि एटलीस्ट ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें इसमें हम टारगेट रखते हैं। सबसे पहले लाइक का टारगेट रखते हैं। लाइक इसमें चाहिए, हमारे अभी 40 सब्सक्राइबर ही हैं, तो इसमें लाइक का टारगेट हम रखते हैं 40। तो अगर ये 40 लाइक का टारगेट हमारा पूरा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 40 लाइक का टारगेट हमारा पूरा होगा तो मैं यहाँ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोगों से हेल्प करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि लोग इसमें लाइक करें और जल्दी से जल्दी हमारा चैलेंज कंप्लीट हो। और बैकएंड पे मैं सारी प्लानिंग तो कर ही रहा हूँ, जैसे भी सारा चीज़ होता है हमारा एक प्रॉपर एक पैनल बनेगा जिसके थ्रू आप सबको ये इंडिकेटर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट तब तक ये हमारी कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो जाए। ओके, थैंक यू।